अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर 3 बाय अल्फा फॉरेक्स एकेडमी एमएमसी कंप्लीट प्लेलिस्ट। ये आज का हमारा लेक्चर 3 रहेगा। सबसे पहले हमने दो लेक्चर्स के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और उसके बाद ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद मैंने कुछ जगह पे ये भी जिक्र किया था कि यानी कि मार्केट अगर सपोर्ट ले रही है या रेजिस्टेंस पर है या ट्रेंड लाइन के पर सपोर्ट ले रही है तो उधर आप लोगों ने कन्फर्मेशन का यूज़ करना है। अब उधर कन्फर्मेशंस कौन सी होनी चाहिए, कौन सी कैंडल्स यूज़ करनी है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट में। आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीसीपीस, मार्केट में कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसमें सी छोटा वाला है, इस कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखिए, मार्केट में कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनकर आते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले ज़रूरी होती है कि मार्केट में यानी कि कौन सा सीसीपी बना है और किस चीज़ के लिए बना हुआ है। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि कैंडल क्या चीज़ है। देखिए, अगर आप एक कैंडल देखें कि मार्केट में कैंडल बन रही हैं, तो मैं सपोज दैट ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और सेम एक और कैंडल हम बनाते हैं यहाँ पर। ये एक रेड कलर की कैंडल बनी है। ठीक हो गया। मार्केट में ये ग्रीन कलर की कैंडल है जिनकी विक्स है छोटी सी, ये ऐसे, और यहाँ पर ओके। तो अब आप लोग देखें कि मार्केट में जो कैंडल्स बनती हैं, कैंडल्स में चार पोर्शंस होते हैं। एक होता है सबसे पहले उसकी ओपनिंग, के मार्केट जो है ओपन, के मार्केट में जो कैंडल बन रही है वो ओपन कहाँ से हो रही है। ठीक हो गया। दूसरा होता है क्लोज, कि मार्केट में वो क्लोज कहाँ पर हो रही है, कैंडल स्टार्ट कहाँ से हुई वो उसका ओपन होगा, और जहाँ पर वो ख़त्म हुई है वो क्लोज होता है उसका। थर्ड उसका पॉइंट रहता है हाई, एंड फोर्थ वन इज लो। ये कैंडल के चार पार्ट्स होते हैं। मार्केट में जब भी कैंडल बनती है तो ओपन, हाई, लो और क्लोज के साथ मार्केट अपना डायरेक्शन देती है। इन ग्रीन कैंडल केस यानी कि ग्रीन कैंडल जब बनती है तो आपको पता है कि अप साइड डायरेक्शन की वो कैंडल होती है, तो अप साइड डायरेक्शन में ही मूव करती है, तो उसका ओपन जो है वो नीचे से स्टार्ट होता है, यानी कि जो ग्रीन कैंडल का ओपन है वो ये रहता है। ठीक है। उसके बाद ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो उसका बिल्कुल टॉप है, यानी कि मार्केट जहां तक गई होती है वो उसकी टॉप, विक भी हो सकती है, बॉडी भी हो सकती है। कई केसेस में मार्केट बॉडी यानी कि सिर्फ बॉडी बनाती है और विक नहीं बनाती है, तो उस सूरत में जो उसका क्लोज होगा वही उसका हाई होता है। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट अप साइड डायरेक्शन में ग्रीन कैंडल जो है यानी कि अप साइड डायरेक्शन में विक बना रही है, तो उसका जो विक होगा यानी कि यहाँ तक मार्केट जो है वो अब तक हार चुकी है। ये मार्केट में जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का जो अभी तक का टॉप है वो यही है। ठीक है। मार्केट में यानी कि जो ग्रीन कैंडल्स बनी है, वो ग्रीन कैंडल जो एक बनी है उसकी ओपनिंग ये रही, और अभी तक जो वो यानी कि ग्रीन कैंडल जहां तक मैक्सिमम पहुंच पाई है वो इसका ये पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट ही इसका हाई रहेगा। उसके बाद जहां तक मार्केट लोएस्ट गई है, यानी कि वो कैंडल जो ग्रीन कैंडल जबकि अभी तक के लोएस्ट जा चुकी है वही उसका लो पॉइंट रहता है। और जब मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है, अब ग्रीन कैंडल बनी है, ओपन हुई है, ओपन होने के बाद हाई बनाया, हाई बनाने के बाद तो उसने क्लोज भी तो होना है ना कहीं ना कहीं। अब आगे एक कैंडल, अगली कैंडल भी तो बननी है, तो वो जो कैंडल जहां पर ख़त्म होती है वही चीज़ उसकी क्लोजिंग होती है। कि मार्केट में या जो ग्रीन कैंडल बन रही थी, जो ग्रीन कैंडल ये बनी है, इसकी ओपनिंग मार्केट ने इस प्राइस से स्टार्ट की है, उसका पॉसिबल लो उसने ये लगाया है, मार्केट अपने टॉप तक यानी कि वो कैंडल अपने टॉप पॉइंट तक इतना गई है, ये वाला इसका टॉप पॉइंट है, जैसे कि आपके सामने ये विक में शो हो रहा है, ये इसका टॉप पॉइंट है। ठीक हो गया। तो उसके बाद
कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पर की है, कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पर की है, ये इसका क्लोज पॉइंट हो गया, तो इसका ओपन हाई लो एंड क्लोज ग्रीन कैंडल का ये होता है। अब मार्केट में जो ग्रीन कैंडल बनी उसका ओपन हाई लो क्लोज तो आपको समझ आ गया। मार्केट में जो रेड कैंडल्स बनती है वो बिल्कुल ग्रीन कैंडल के ऑपोजिट होती हैं, उनका हाई लो क्लोज ओपन जो है ना, ओपन क्लोज हाई लो जो है वो सारा ग्रीन कैंडल के ऑपोजिट रहता है। यानी कि ग्रीन कैंडल जहाँ नीचे से स्टार्ट होती है, रेड कैंडल वहीं ओपन से जो ओपन जो करती है अपना वो हाई से यानी कि अप साइड डायरेक्शन से करती है। ऊपर से मार्केट क्या करती है, अपनी ओपनिंग करती है, ओपनिंग करने के बाद मार्केट डाउन साइड पे, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड पर है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड पर है ना, तो क्लोजिंग इसकी कहां पर होगी, ऑब्वियसली क्लोजिंग तो यहां पर होगी। तो इसमें हाई लो कौन सा होगा, जब मार्केट डाउन साइड पर आ रही है तो इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है ना वो ये वाला रहता है, और इसका लो पॉइंट ये वाला रहता है। ठीक हो गया, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। मार्केट में जब भी रेड कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल के मुकाबले में, तो वो कैंडल जिसकी जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो टोटली ऑपोजिट होती है मार्केट। हाँ, अगर देखा जाए कि मार्केट के हवाले से देखा जाए रेड कैंडल का, तो फिर रेड कैंडल में जो इसकी हाई ओपनिंग रहेगी, ओके, अब जो मार्केट में रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल के ऑपोजिट रहती है। ठीक है, मार्केट में प्राइस चल रही है, इन दोनों का हाई और लो बिल्कुल सेम होगा। यानी कि जो मार्केट में हाई रहता है, जो लो रहता है, लोएस्ट पॉइंट है वो यही रहेगा। ठीक है, भले ही मार्केट में यानी कि वो कैंडल सेलिंग की है, लेकिन इनका हाई लो तो सेम रहेगा क्योंकि प्राइसेज के हिसाब से रहना है। लेकिन इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग शिफ्ट हो जाती है रेड कैंडल के मुकाबले, यानी कि ग्रीन कैंडल के मुकाबले में। रेड कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग के बिल्कुल ऑपोजिट रहती है। जो कैंडल की रहती है, जहां से ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है, अपसाइड डायरेक्शन में जाती है, क्लोजिंग वहां पर देती है। इसी तरह रेड कैंडल जो है वो अपसाइड डायरेक्शन से अपनी ओपनिंग करती है, और डाउन साइड पे क्योंकि मार्केट के ऑपोजिट है तो क्लोजिंग किधर देगी, डाउन साइड पे। ठीक है, दोनों कैंडल्स का हाई एंड लो सेम रहता है, सिर्फ इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ना वो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा होती है। जहां पे ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होकर अपसाइड डायरेक्शन में जाती है वो उसकी ओपनिंग प्राइस होती है, और ऊपर जाके जहां पर वो क्लोज करती है वो उसकी क्लोजिंग प्राइस है। सेम इसी तरह रेड जहां से स्टार्ट होती है, यानी कि अप से स्टार्ट होती है ऊपर से, वो उसकी ओपनिंग रहती है, और जब नीचे जाके जिस पॉइंट पर क्लोज करेगी वो उसकी क्लोजिंग है। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को अब क्लियर होगा। हम इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं, क्योंकि ये आपको कैंडल के बारे में समझाने के लिए। अब सीसीपीज में हम जाते हैं मार्केट में। मैं आपको हर चीज़ एमएमसी से रिलेटेड ही समझाऊंगा। सीसीपीज मार्केट में दो तरह के यानी कि सीसीपीज बनते हैं, एक होता है सिंगल बॉडी, एक होते हैं डबल बॉडी। ठीक हो गया, दो तरह के सीसीपीज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक होते हैं सिंगल बॉडी, और एक होते हैं डबल बॉडी। ओके, तो सिंगल बॉडी और डबल बॉडी कैंडल्स के बारे में हमने देखा। मार्केट में सिंगल बॉडी कैंडल बनते हैं और डबल बॉडी। सिंगल बॉडी कैंडल में कौन कौन सी आ जाती हैं, सिंगल बॉडी कैंडल में आप लोगों की कैंडल आती हैं जैसे कि हैमर आ जाती है आप लोगों की। ये वो कैंडल हैं जो अकेले ही मार्केट को जो है ना वो ऊपर उठाने या नीचे गिराने का दम रखती हैं। ये वो सिंगल कैंडल बॉडीज है, सिंगल बॉडी कैंडल्स जो है ना
ये वो है, जैसे कि हैमर, उसके बाद स्पिनिंग टॉप्स, और मारूबुजू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोजीज। उसके बाद जो डबल बॉडी से सीसीपीज हमारे आते हैं, डबल बॉडी सीसीपीज में हमारी रहती हैं, यानी कि इसमें डबल बॉडी तो हम यानी कि देखेंगे 2 CCP, 3 CCP और 4 CCP हैं। ये डबल, ट्रिपल और क्वाड्रा बॉडीज हैं। जैसे कि दो डबल बॉडी में आती है, यानी कि जिनमें 2 कैंडल वाले होते हैं, 2 कैंडल्स इन्वॉल्व होती हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं? उनमें आते हैं आपके बुलिश एंड बुलिश इंगल्फिंग एंड बेयरिश इंगल्फिंग। एंड जो 3 CCPs वाले हैं, उन 3 CCPs में, यानी कि जो 3 वाले हैं कि जिसमें 3 कैंडल्स आती हैं, उसमें आ जाते हैं आप लोगों के मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। गॉट इट? उसके अलावा हमारे जो 4 CCP है, जिसमें 4 कैंडल्स हमारे यूज़ होती हैं, जो कि हमें बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन जब देखने को मिलता है तो इट्स मोस्ट पावरफुल के मार्केट में हमेशा ये वर्क करता है। वो है ट्री पैटर्न। ट्री पैटर्न। ओके। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे मार्केट में, वो आज हम हैमर और स्पिनिंग टॉप्स, मारूबुजू और डोजी कैंडल्स को ही हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे इस लेक्चर के मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए हर चीज़। मार्केट को अगर मैं इस सबको एक ही वीडियो में कर दूंगा तो वो सारा चीज़ें, जो इतना सारा जो नॉलेज है, ये आप लोग के लिए एज एन बर्डन भी बन सकता है, ताकि आप लोगों को यानी कि जो कुछ समझ आया वो भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें मैं एक दिन में आपको सिंगल और एक दिन में मैं आपको डबल, ट्रिपल और 4 पैटर्न समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो कि मार्केट में क्या चीज़ है, और आप लोगों को समझने और याद करने दोनों में आसानी हो। ओके। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे मार्केट में, वो हम देखेंगे जो मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो सिंगल एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो हैमर। हैमर देखें, हैमर की 4 टाइप्स होती हैं मार्केट में। सबसे पहले जो आप लोगों के पास हैमर की टाइप आती है, थोड़ा सा इसे जूम आउट जूम इन था, वो आती है नॉर्मल हैमर। ठीक है, एक नॉर्मल हैमर है बिल्कुल। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर, मैं इधर सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूँ, इन्वर्टेड आई, बल्कि पूरा लिख, इन्वर्टेड हैमर।
एच से आप लोग समझ जाएंगे कि इन्वर्टेड। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है हैंगिंग मैन। एंड देन हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, शूटिंग स्टार। मार्केट में हैमर क्या चीज़ है, सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हैमर क्या होता है। देखिए मार्केट में आप लोगों ने हमारे घर में जिस तरह हथौड़ी नहीं होती, क्या घर में क्या बना होता है कि एक बड़ी बॉडी होती है और उस बड़ी बॉडी के साथ मार्केट में, सॉरी मार्केट बोल दिया, एक यानी कि बड़ा सा उसका हैंडल होता है, ऊपर एक लोहे का पार्ट लगा होता है, हथौड़ी बेचते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह मार्केट में भी यही बनता है। मार्केट में ये एक उसकी बॉडी बनती है, मार्केट में हैमर की ये बॉडी बन जाती है। ये एक बॉडी बन के आएगी सामने आपके, और इसकी विक भी बड़ी होगी, ये इस तरह होगा। इसका कलर यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, मैं इसे अगेन बना देता हूँ। ये ग्रीन कलर में बनता है। हैमर जब भी हो मार्केट में, एक रियल हैमर जब भी बनता है मार्केट में, वो ग्रीन कलर में बनता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसमें कलर बहुत मैटर करता है। ये जो कहते हैं ना कि कलर मैटर नहीं करता, कलर मैटर करता है। हैमर इसमें क्या है, इसमें इसकी ये देखिए, ये वाली इसका बॉडी का पोर्शन रहेगा, ये इसका विक है जो इसका एज एन हैंडल के तौर पे काम करता है आपके रियल, ठीक है। ये मार्केट ने विक बना दिया। जब मार्केट मूव आउट करती है, एक कैंडल मूव करती है, एक कैंडल मूव करने के बाद वो अपने इधर यानी कि आती है कहाँ तक, अपने एक लोएस्ट पॉइंट तक आती है, लेकिन लोएस्ट पॉइंट पर वो रुक नहीं पाती, कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पाती, ऊपर चली जाती है। तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो कैंडल की एक शेडो छूट जाती है पीछे, उस शेडो को ही हम कहते हैं विक, ठीक है। तो ये विक है। अब ये विक इसकी बॉडी से बड़ी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इसका बॉडी का है, ये वही बॉडी वही पार्ट है जो कि आपके हैमर के ऊपर वो जो एक लोहे का बड़ा टुकड़ा नहीं लग रहा जिसे आप मारते हैं, ये वही पार्ट है, और विक इसका हैंडल है। मार्केट में इससे क्या बोला ना कि मार्केट की ओपनिंग तो यहां से हुई, मार्केट ने यहां पे ओपन किया, लेकिन क्या किया, मार्केट डाउन साइड पे आई है, ठीक है। मार्केट ने स्टार्टिंग कहां से ली, अपनी रेड कैंडल की फॉर्मेशन से ली, कि रेड कलर में उसने अपनी स्टार्टिंग की है। लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद यहां पर क्या हुआ है कि मार्केट में प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, किनका, मार्केट में बायर्स ने आना शुरू कर दिया, मार्केट ने बायर्स में प्रेशर डालना शुरू कर दिया। जब एक कैंडल में प्रेशर बढ़ता है ना, लोग जब इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम अपना इंक्रीज कर देते हैं, तो मार्केट में जो है ना वो कैंडल की बॉडी पे अफेक्ट पड़ता है, कैंडल की बॉडी उस हिसाब से मूव। अब यहाँ पर लोगों ने, जितने लोगों ने सेल किया था उन्होंने अपनी सेलिंग हटा ली, लोगों ने बाय करना यहाँ से शुरू कर दिया। तो यहाँ पे नीचे से बायर्स का प्रेशर ज्यादा आया है। बायर्स ने क्या किया, इस मार्केट को यहां से उठा के यहां तक पहुंचा दिया, इसकी क्लोजिंग यहां पर करवाई। इसकी सूरत में हमारे पास क्या बनकर आया, एक हैमर टाइप कैंडल बन के आई है, जिसमें हमारे पास एक क्लियर इंडिकेशन होती है कि इस कैंडल से हमें पता लग रहा है कि मार्केट में अभी फिल वक्त जो बायर्स हैं वो कंट्रोल में है, वो ज्यादा है किसके, सेलर्स के मुकाबले, ठीक है। वो सेलर्स के मुकाबले में ज्यादा है। इसका लो ये रहेगा, मार्केट ने लो तक सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट ने एक छोटा सा हाई भी बनाया, ठीक है। हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दिया, और अब कैंडल फॉर्मेशन जो है वो एक हैमर टाइप कैंडल हुई है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, और ये ज्यादातर सपोर्ट पर बनती है। मार्केट में अगर ये सपोर्ट पर ये कैंडल बन रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब वहां से मार्केट उठने वाली है, मार्केट अब वहां से बाय ट्रेंड अपना शुरू करने वाली है अगेन, ठीक हो गया। अब आते हैं इन्वर्टेड हैमर की तरफ। मार्केट में कैंडल की क्लोजिंग हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर हो, ग्रीन में होना जरूरी है, ठीक है। ग्रीन में नहीं होगी, रेड में हो जाती है, देन वो कंप्लीट सिनेरियो चेंज कर देती है उस चीज का। जिस तरह ये हैमर बनाना, इसी तरह ही मार्केट में इन्वर्टेड हैमर भी बनता है, लेकिन उल्टा। क्या होता है, इसकी बॉडी नीचे होती है, विक अपसाइड होती है, ठीक हो गया। सेम इसकी ओपनिंग यहां पर रहती है,
क्लोजिंग यहां पर होती है, ये मार्केट का हाई रहता है और ये मार्केट का लो रहता है। मार्केट में ये इसकी बॉडी और ये विक आपको पता, मार्केट में वॉल्यूम आया है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपना ओपन किया ये, लेकिन यहाँ से ओपन करने के बाद मार्केट ने अपना एक हाई लगाया जो यहाँ तक दिया। मार्केट यहाँ पर कैंडल क्लोज करना चाहती थी, लेकिन ऑपोजिट साइड में सेलिंग प्रेशर होने की वजह से मार्केट वहां तक क्लोज नहीं कर पाती और हाफ वे में आके या उससे थोड़ा छोटा एक इन्वर्टेड हैमर की तरह बॉडी शेप बना के वहां पर अपनी क्लोजिंग दे देती है। लेकिन स्टिल मार्केट में सिनेरियो सेम रहता है। क्या रहता है कि मार्केट में क्या कहते हैं कि ये वाले यहां तक नहीं कर पाती, क्लोजिंग यहां पर हो जाती है ऊपर वाले पोर्शन में, यहां पर मार्केट इस एरिया में क्लोज करती है, ये अपनी इसकी रिजेक्शन रह जाती है, यहां से मार्केट नहीं जा पाती, बॉडी रिजेक्शन रह जाती है। तो अब क्या है, मार्केट उल्टा हो गया तो इसका मतलब ये कि मार्केट डाउन साइड जाएगी? नो, मार्केट ये भी सपोर्ट पे बनती है। लेकिन इन दोनों का सिनेरियो क्या होता है, इन दोनों का सिनेरियो सेम होता है कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में स्टिल बायर्स आ रहे हैं इन चार्ज जो कि सेलर्स, क्योंकि उन्होंने अभी भी कैंडल क्लोजिंग किधर दी है, ग्रीन कलर में। जब ग्रीन कलर में दिए तो ये दोनों कैंडल्स जो हैं ये मार्केट में बनती हैं और मार्केट में बनने के बाद ये सपोर्ट जोन पर बनती हैं और सपोर्ट जोन से ही ये मार्केट को अपसाइड डायरेक्शन में पिक करती हैं। यहां से ये दोनों रीजन बनती है कि मार्केट जो है वो यहां से बाय ट्रेंड कंटिन्यू करे अपना, गॉट इट? क्योंकि मार्केट में बायर्स अभी भी सेलर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ये तो थे दोनों बुलिश, मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, ये दोनों थे बुलिश में, ये बुलिश कैंडल्स थी। अब आ जाते हैं हम बेरिश की तरफ। देखिए कैंडल मैंने आप लोगों को पहले इसलिए नहीं समझाया क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस का सबसे ज्यादा मैं यहाँ पर यूज करूंगा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सबसे ज्यादा बताऊंगा। तो दैट माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों को जो वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो अगर मैं बाद में बताता तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो इसलिए मैंने पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को समझाया, उसके बाद मैं आपको सीसीपी समझा रहा। ये हैं हमारे बेरिश के। बेरिश में हमारे पास क्या क्या आते हैं, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। देखिए हैंगिंग मैन बिल्कुल उसी तरह बनता है जिस तरह हैमर आप लोगों का बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कलर, मैंने आप लोगों को पहले कहा कि कलर मैटर करता है। अब देखें मार्केट में बना तो यही है, आप यहां से देखें या यहां से देखें, दोनों कैंडल्स सेम बॉडी में है, दोनों की बॉडी ऊपर है, नीचे विक अच्छी है। लेकिन हैंगिंग मैन इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स इन रेड, ये नेगेटिव पैटर्न है और ये रेड कलर की कैंडल होती है। इसमें मार्केट की ओपनिंग यहां पर होती है, मार्केट की क्लोजिंग ये मार्केट की क्लोजिंग रहती है, ये मार्केट का लो रहता है और ये मार्केट का हाई। ठीक हो गया, ओके। तो मार्केट में ये बनता कहां पर है, जहां पर ये दोनों कैंडल्स ये बनते हैं मार्केट में सपोर्ट जोन पर, ये मार्केट में बनते हैं, ये दोनों कैंडल्स बनती हैं मार्केट में रेजिस्टेंस जोन पर। ठीक है, ये मार्केट में रेजिस्टेंस पे बनेगी। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या बनता है कि मार्केट में आप लोग चेक कर सकते हैं कि मार्केट में जहां पर ओपनिंग हुई है वहां से ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा बुलिश में जाने की कोशिश की है लेकिन नहीं जा पाई। उसमें क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है कि सेलर्स जो है वो चार्ज में होते हैं, सेलर्स जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं मार्केट में बायर्स की निस्बत। ठीक हो गया, सेलर्स आर इन ग्रेटर पोजीशन देन बायर्स। सो मार्केट में वो किस चीज को पुश करेंगे, वो डाउन साइड पुश करेंगे। भले ही मार्केट अपने लो तक आई है लेकिन उसके ऊपर चली गई है, मार्केट में बायर्स ने मार्केट को पुश करने की अगेन कोशिश की है, लेकिन सेलर ज्यादा होने की वजह से, ऑपोजिट साइड में सेलर ज्यादा होने की वजह से मार्केट में वो ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग नहीं दे पाए। जब ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग नहीं दे पाए तो आप लोग को यही देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है उसी हैंगिंग मैन बनाने के बाद या शूटिंग स्टार बनाने के बाद डाउन साइड डायरेक्शन में अपनी रैली कर देती है, डाउन साइड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है, एक रेजिस्टेंस जोन बनता है। ठीक है, हमेशा जो भी चीज आपने देखनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस या किसी की लेवल पर देखनी है, सेंट्रल जोन में मार्केट में कोई चीज वर्क नहीं करती।
ठीक हो गया। तो मार्केट में आप ये देखें, मार्केट में क्या बना है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मार्केट अब डाउन साइड डायरेक्शन में ही जाएगी। सेम गोज फॉर शूटिंग स्टार, जैसे कि मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बना होता है वैसे ही मार्केट में शूटिंग स्टार भी बनता है। लेकिन कलर मैंने आपको बताया, कलर मैटर करता है, कलर इसका क्या होगा, रेड। मार्केट में कलर रेड होता है इसका, इसकी ओपनिंग जो है यहाँ पर होती है, क्लोजिंग यहाँ पर होती है, ये इसका लो रहता है और ये रहता है इसका हाई। अब इसमें मैं आपको बात बता दूं कि मार्केट ने जब ओपनिंग हुई उसके बाद मार्केट में बायर्स ने प्रेशर डाला है, मार्केट ने बायर्स ने कुछ टाइम के लिए प्रेशर डाला है। लेकिन अगर सपोज दैट मार्केट में 2000 बायर्स थे और 2000 बायर्स ने मार्केट को पुश करने की कोशिश की है ना, उसके बाद मार्केट में 5000 सेलर्स आ जाते हैं। ठीक है, 2000 बायर्स को यहाँ से ये पुश आउट कर देते हैं, यहाँ से स्वीप कर देते हैं बायर्स को। ठीक है, सारे बायर्स को आउट कर दिया, यहाँ तक मार्केट को अगेन ले आते हैं जो उसकी ओपनिंग पोजीशन होती है। उसके बाद वो अगेन जो 3000 ऊपर के सेलर्स होते हैं वो मार्केट को और डाउन साइड पुश कर देते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास एक निकल के आती है कैंडल जो कि एक शूटिंग स्टार होती है, जिसमें भी ये सेम रहता है कि मार्केट में कौन सबसे ज्यादा अभी कर रहे हैं, कौन डोमिनेट कर रहा है, मार्केट में सेलर्स अभी सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। और ये जो दोनों की पैटर्न्स हैं, ये जो दोनों की हैं की कैंडलस्टिक, ये मार्केट में बनती हैं रेजिस्टेंस जोन पर। या आपने इन्हें रेजिस्टेंस पर देखना है, रेजिस्टेंस पर इन्हें आपने देखना है, रेजिस्टेंस पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे और वहीं पर आपने फोकस करना है अपनी सेलिंग ट्रेड के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया सेंट्रल में कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती है, सेंट्रल में के जोन के चक्करों में आप जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो उधर से जाहिर सी बात आप देखेंगे कि वहाँ पर मार्केट में क्या बन गया, मार्केट में अब तो शूटिंग स्टार बन गया, हैंगिंग मैन बन गया, मार्केट अप जा रही है तो अप डाउन जाने, नो, हो सकता है एक और कैंडल डाउन साइड बना दे उसके बाद, लेकिन फिर अप साइड डायरेक्शन में ही जाएगी। ठीक हो गया, इसे हम देखते हैं इधर, हम इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, हम यहाँ पर मार्केट में देखते हैं। मार्केट में हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पर। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पर बन रही है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस किस जगह पर बन रही है। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं मार्केट में ताकि हमें ज़्यादा पीछे ना जाना पड़े। ओके, ये वाला एज एन एरिया हम एज एन रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा एरिया एज एन रेजिस्टेंस यूज़ होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब हम इस एरिया में मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में कहाँ पर क्या चीज़ बन रही है। ये एक रेजिस्टेंस का जोन था, उसी रेजिस्टेंस के पास से मार्केट में क्या बना, एक रिजेक्शन आई है, रिजेक्शन आने के बाद ये देखो मार्केट में क्या बना, शूटिंग स्टार। ये एक शूटिंग स्टार की तरह ही है, मार्केट में इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है लेकिन एज एन ये शूटिंग स्टार ही है। शूटिंग स्टार के बाद देखें मार्केट ने अच्छा खासा मूव आउट दिया है। अगर सेलिंग पोजीशन आप लोग ये देखें तो शॉर्ट पोजीशन रेजिस्टेंस जोन पर ही है, तो मैं इसकी कैंडल क्लोजिंग के एंड पर लगा दूंगा, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ तक रहेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, और मेरे पास ये एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ जाता है, 1.2.5 आ जाता है, 1:2.5, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पर और कहीं रेजिस्टेंस जोन पर हमें कोई एक नेगेटिव पैटर्न देखने को मिले। जहां पर नेगेटिव पैटर्न हमें नहीं देखने को मिलेगा वहां पर क्या होगा कि सेम मार्केट वहां से ज्यादा बड़ा मूव नहीं देगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में आप लोग देखेंगे पार्शियल बना हुआ है, पार्शियल शूटिंग स्टार के टाइप बना हुआ है। देखो मार्केट बॉडी ऊपर बॉडी है, नीचे की विक या छोटी है, ऊपर की विक बड़ी है। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड हल्का सा गई है, ऊपर गई है, तो इसको फेल करने के बाद मार्केट ने अगेन जो है ना वो बेरिश पैटर्न ही बनाया यहाँ से हैंगिंग मैन की तरह। ये एक हैंगिंग मैन और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार की तरह मार्केट ने पैटर्न बनाया और वहीं से डाउन साइड डायरेक्शन में दे दिए। हम अगेन देखते हैं मार्केट में इसे हमने ज़्यादातर टॉप पोजीशंस पर ही देखेंगे जहाँ पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन हमारे पास बनकर आ रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एज एन एक रेजिस्टेंस का जोन निकल कर आता है। हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट में क्या बन के आया। अब यहाँ पर देखें मार्केट में क्या बना है, रेड कलर की कैंडल है, मेरी जो ब्लैक वाली हैं ये सारी रेड कलर की कैंडल्स ही हैं। ठीक है, मार्केट में ये क्या बना है, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन बन के आया आप लोगों के सामने, ये वाला हैंगिंग मैन बना है। हैंगिंग मैन के बाद देखें यहाँ से अगर सेल की ट्रेड प्लान करें तो मार्केट में ये इस लेवल से ऊपर तक का हमारा स्टॉप लॉस, ओके, और टेक प्रॉफिट हम यहाँ तक हमें कितना मिला है, हम तो वैसे कोशिश करेंगे कि हम प्रीवियस लो तक जाए, एटलीस्ट मिनिमम यहाँ तक तो कैप्चर करें ना।
उसके बाद मार्केट में देखो तो मार्केट में हमें और ज़्यादा यानी कि देखने को मिला है, डाउन साइड में मार्केट और ज़्यादा गई है। तो अगर आपने ओपन टीपी यानी कि अभी इससे नीचे वाला लो अगर हम देखेंगे तो मार्केट में कौन सा बनता है, एक ये वाला लो हमारे सामने बनकर आता है, ठीक है, यहाँ तक। तो इधर से हम ये भी देखेंगे तो ये लो भी हमारे पास कैप्चर हुआ है, यहाँ से 1:8 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोगों को देखने को मिला है। अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिला यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और अगर हम यहाँ से अगेन जाएं मार्केट में देखें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, अगेन एक शूटिंग स्टार देखने को मिला। शूटिंग स्टार की कैंडल क्लोजिंग पर यहाँ पर रखते हैं जोन तक हम अपना स्टॉप लॉस, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भी रख लें, एक टाइट स्टॉप लॉस रखना है या जोन तक रखना है वो आपकी मर्जी। मैं यहाँ से टाइट स्टॉप लॉस अपना रखता हूँ, ऐसे में मुझे ज़्यादा। और मैं एटलीस्ट कोशिश करूंगा कि ये एक प्रीवियस लो, ये तो अभी तक नहीं बना, ये एक प्रीवियस लो बना हुआ है, मैं इस प्रीवियस लो तक लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ तक भी लेकिन मार्केट उधर से थोड़ा सा ऊपर से वापस कर गया, लेकिन हमारे पास यहाँ तक जो है ना एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें एक अच्छा सा देखने को मिला है। अगर कैंडल बॉडी क्लोजिंग तक ही आप लोग देखो तो यहाँ पे 1:5 रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि आपको मिनिमम 1:3 और आपको मैक्सिमम जो है वो 1:5, 7, 8 तक आप लोगों को यहाँ के 1:10 तक भी आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन हम देखते हैं मार्केट में, अब हम सपोर्ट देखते हैं, मार्केट में कहीं पर सपोर्ट बन रही हो तो हम सपोर्ट से करेंगे। जैसे कि एक ये वाला एरिया है मार्केट में सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से मार्केट में देखेंगे कि हमारे पास कोई एक हैमर या फिर कोई एक इन्वर्टेड हैमर हमारे सामने बनकर आया हो, तो ये देखें मार्केट में क्या बना। मार्केट में सपोर्ट जोन पर यहाँ पे हैंगिंग मैन भी बना है, लेकिन आपने सपोर्ट जोन पर हैंगिंग मैन को रिस्पेक्ट नहीं देनी है, आपने मार्केट में रिस्पेक्ट किसको देनी है, आपने मार्केट में रिस्पेक्ट देनी है हैमर या इन्वर्टेड हैमर को। ये आप लोगों के सामने एक इन्वर्टेड हैमर बनकर आया हुआ है यहाँ पे, ये वाला। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग पोजीशन आपने एग्जीक्यूट की है, ठीक है। यहाँ से लेके ये आपका प्रीवियसली लो तक, थोड़ा सा यहाँ तक नीचे, ये स्टॉप लॉस प्लस यहाँ से टेक प्रॉफिट अगर आप लोग देखें तो मार्केट में ऑलमोस्ट आपको 4-5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको एटलीस्ट देखने को मिला है। 5.65 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोगों को, इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला है, ठीक है। तो सपोर्ट जोन पर और रेजिस्टेंस जोन पर ही आप लोगों ने चीज़ों को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, सबसे ज़्यादा मार्केट में चीज़ों को ही देखना, इन्हीं चीज़ों को देखना, ठीक है। हम प्रीवियस हाई तक यहाँ तक अपने यानी कि स्टॉक में इनके रखते हैं टेक प्रॉफिट्स वगैरह। तो यहाँ से भी अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ये काफ़ी अच्छा ऊपर गई है, काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिला है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बने हुए हैं डाउन साइड में मैक्सिमम के रेंज में, वहाँ वहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिला है, इन्वर्टेड हैमर या हैमर देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट में आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, शूटिंग स्टार, 2 शूटिंग स्टार इतने बड़े बड़े देखने को मिले हैं। अगर यहाँ से भी आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं अपनी सेलिंग की, देखिए कितनी अच्छी सेलिंग की ट्रेड आप लोगों के सामने एग्जीक्यूट हो गया है। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये अगर अकेले भी हों तो ये मार्केट को ऊपर और नीचे गिराने की पावर रखते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी कैंडल पर, जिस जो है हमारी स्पिनिंग टॉप्स और डोजी। देखिए स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडल इनकी कोई यानी कि ज़्यादा रहती नहीं है मार्केट में। जो स्पिनिंग टॉप्स हैं इनकी सिर्फ 2 ही बेरिश और बुलिश टाइप ही रहती हैं मार्केट में। इनकी बेरिश टाइप जो रहती हैं वो एक तो ये है एंड सेकंड वन इज दिस। स्पिनिंग टॉप में जो बेरिश स्पिनिंग टॉप है इनकी जो बॉडी होती है ना ये सेंटर में होती है, और इनकी दोनों साइडों की विक जो है ना वो ऑलमोस्ट, यानी कि मैं एग्जैक्ट 100% तो नहीं कहता लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि ऑलमोस्ट इनकी जो विक्स है ना ऊपर और नीचे वाली विक्स ये ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, इसी वजह से इन्हें स्पिनिंग टॉप हम कहते हैं। ठीक हो गया। ओके तो मार्केट में स्पिनिंग टॉप्स बनती हैं। ये स्पिनिंग टॉप मार्केट में कब बनती है, ये मार्केट में तब बनती है जब मार्केट में कंसोलिडेशन हो रही होती है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है। मार्केट में कंसोलिडेशन के वक्त स्पिनिंग टॉप को जो कैंडल मार्केट में पहले क्लोज करती है, यानी कि अगर इनके अप साइड डायरेक्शन में क्लोज करेगी या डाउन साइड डायरेक्शन में क्लोज करेगी तो वही उसी डायरेक्शन में ये करती है। जैसे ये बेयर है और ये बुल,
ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें मार्केट के अंदर स्पिनिंग टॉप्स को अगर कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर बनता हुआ देखें तो मार्केट में अक्सर क्या होता है कि इन कंसोलिडेशन पैटर्न्स में मार्केट साइडवे ट्रेंड के अंदर उस डायरेक्शन में आप लोगों को देगी क्लोजिंग, या फिर उस डायरेक्शन में आप लोगों को मूवमेंट देगी जहां से मार्केट में यानी कि जो कैंडल इनको सबसे पहले क्लोज करती है। अगर हम यहां से किसी एक साइड में इनके कंसोलिडेशन को देखें कि मार्केट में हमें देखने को मिले किसी एक साइड पे कोई स्पिनिंग टॉप हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं मार्केट में क्या है, इसकी विक्स क्या है, ऑलमोस्ट ऊपर और नीचे वाली विक्स क्या है, ऑलमोस्ट सेम है ना। मार्केट में ऑलमोस्ट इसकी विक्स सेम है, ठीक है। हम इसे कॉपी करते हैं, यहाँ से एक छोटी सी छोटी है बस, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होने के बराबर कंसोलिडेशन पैटर्न में ही है। मार्केट इस एक कैंडल की हाई को लेके इस एक कैंडल के हाई में और इस एक कैंडल के लो के अंदर ही मार्केट क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट दिए जा रही है, लो नहीं कर रही यानी कि क्रॉस नहीं कर रही है। अब सिर्फ इसको ब्रेक करना जरूरी नहीं है, ठीक है, यानी कि इसके हाई या लो को सिर्फ ब्रेक करना जरूरी नहीं है, मार्केट में इसको क्या है सस्टेन भी करना चाहिए। मार्केट को मार्केट सस्टेन करेगी देन ही मार्केट जो है वो उस डायरेक्शन में मूव आउट करेगी। अगर वो तोड़ के वापस आ जाती है उसके अंदर देन इट्स नॉट अ ब्रेकआउट, वो रिजेक्शन कहलाएगा उधर का, ठीक है। जैसे कि मार्केट का ये मैंने हाई और लो मार्क कर दिया, मार्केट ने यहाँ से 3 दफा इसको तोड़ा है लेकिन सस्टेन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट बेरिश में जाने की कोशिश कर रही है लेकिन बेरिश जा नहीं पा रही है, उधर से सस्टेन नहीं कर पा रही, उसके कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एक कैंडल बनाई है मारुबुजू टाइप, और वहां से क्या किया, उसके बॉडी को उसके टॉप को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद सस्टेन किया। मार्केट में जब सस्टेन उस चीज को कर दिया, सस्टेन करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अब हमारे पास जब उसकी डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट में अब बाय साइड डायरेक्शन आने वाली है, बुल साइड का डायरेक्शन चलेगा। जब बुल साइड डायरेक्शन चलेगा देन इट्स मीन के मार्केट में हम इसके लो तक रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगेन वापस कुछ ना कुछ बाउंस बैक तो करेगी ना। तो करने के बाद मार्केट, अब देखेंगे मार्केट ने क्या किया, उधर से आप लोगों को अच्छी खासी ट्रेड प्लान करके 1 एटलीस्ट 1:4-5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसने आपको प्लान करके दिया, ठीक है। यहाँ से देखें मार्केट ने यानी कि 3.5 1 3.5 एक अच्छा खासा रेशो बनता है। अगर 1:3.5 आप कर रहे हैं यानी कि आप अगर $10 रिस्क लगा रहे हैं तो उसके मुकाबले में आप $35 आप अचीव कर रहे हैं, तो इतना बड़ा आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलना है, दिस इज अ गुड। ठीक हो गया, ये कंसोलिडेशन पैटर्न था। उसके बाद अगर हम देखें मार्केट में, अगर हमें देखने को मिलता है हम एक और जगह पर कंसोलिडेशन देखेंगे जहां पर हमें पास मार्केट में स्पिनिंग टॉप बनकर आ रहा हो, ठीक हो गया। ये वाला एक एरिया, यहां से हम देखते हैं मार्केट में अगर यहां पर कोई स्पिनिंग टॉप एक बना हुआ है, यहाँ पर मार्केट में अभी फिल वक्त के लिए स्पिनिंग टॉप नहीं है, डोजी कैंडल्स बनी हुई है, स्पिनिंग टॉप अभी कैंडल बनकर नहीं आई है। ये आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक हेल्दी बॉडी के साथ मार्केट में ये बन के है, एक स्पिनिंग टॉप है जिसकी यानी कि दोनों की अप और डाउन साइड की जो डायरेक्शन है ना वो क्या है, सेम है। मार्केट में कैंडल्स की जो है ना विक उसकी इसकी कैंडल की ये बिल्कुल सेम बनी हुई है। तो अब हम यहाँ से इसे कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट में देखें, मार्केट में सबसे पहले ब्रेकआउट किस साइड पे हुआ, डाउन साइड पे हुआ। हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे शॉर्ट साइज की, यानी कि शॉर्ट करेंगे मार्केट, ये है। अब यहाँ से इसे हमने यहाँ तक रखना है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट में आप लोगों को 1 रेशियो कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 1.2.36 आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देना है। आप लोगों का हाँ सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए 1:2 को आप लोग सिक्योर करें। बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के चक्कर में आप ना फंसे। बड़े रिस्क रिवॉर्ड में अगर जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, फिर आप लोगों के ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। अगर आप लोग 1:2 के लिए जाएंगे तो इससे आप लोगों के प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग 2.36 एटलीस्ट आपको लोगों को मिला ही मिला स्पिनिंग टॉप में जैसे ही किया है उसने, ठीक है। यहाँ पे किया, ये करने के बाद फॉरन मार्केट ने आपके डायरेक्शन में क्लियर दे दिया है, मार्केट ने आपको दिया। तो स्पिनिंग टॉप में मेजोरिटी यही होता है कि जिस साइड डायरेक्शन से मार्केट क्या करेगी, पहले क्रॉस कर देगी
उसी डायरेक्शन में मार्केट अपना नेक्स्ट मूव भी देगी। अगर हम एक और कंसोलिडेशन पैटर्न में देखें मार्केट में, कोई एक पैटर्न जहाँ पर देखें तो हमारे पास देखने को मिलता है कहीं पे हमें एक छोटा सा साइडवे ट्रेंड देखने को मिलता है, तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट में स्पिनिंग टॉप हमें बनता हुआ नजर आए। अच्छा, अब ये कंसोलिडेशन हो रही है मार्केट में कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर, तो हम यहाँ से देखेंगे कि मार्केट में हमारे पास एक स्पिनिंग टॉप कहाँ पर बना हुआ है। एक स्पिनिंग टॉप जिस डायरेक्शन में हमारे पास बना हुआ होगा, मार्केट उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या करेगी, क्लियर डायरेक्शन देगी। ओके, ये आप देखें मार्केट ने क्या किया हुआ है, ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनी हुई है मार्केट पे। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट में आप लोगों को देखने को मिला है यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है। कंसोलिडेशन में पॉसिबिलिटी कम रहती है, लेकिन आप लोगों की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा ही रहते हैं। यहाँ पर ये भी एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ था, लेकिन मार्केट ने इसे डायरेक्ट क्रॉस कर दिया, लेकिन अब इसे क्या कर पाए, डाउन साइड जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा पाई है, क्योंकि इसने इसे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस टाइट रहने वाला था, तो इसी वजह से यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर भी ये कैसे कर सकते थे, मार्केट ने अपसाइड डायरेक्शन में क्लोजिंग तो दी, अब हम अप जाना था, ठीक है, यहाँ से, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस होने की वजह से हमारा ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। थर्ड स्पिनिंग टॉप जब हमारे सामने बनकर आया, तो इस स्पिनिंग टॉप में मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने देखिए कैंडल क्लोजिंग तो नहीं दी, कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, बिल्कुल पास है। मार्केट में कोई यानी कि बड़ी कैंडल क्लोजिंग नहीं है इसमें, नॉर्मली है, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग लाइन के ऊपर हुई है, बिल्कुल उसकी बाउंड्री के साथ है क्या, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट किसी एक जगह पर स्वीप कर दे इस चीज को पकड़ के कि मार्केट हमें एक डायरेक्शन में प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग दे। यहां से जाने के बाद ये अब हुआ है, ये मार्केट में प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग हुई है एक अच्छे प्रेशर के साथ, ठीक है। यहां से आप लोग अगर शॉर्ट पोजीशन लेना चाहें मार्केट में, एक शॉर्ट में कर सकते हैं। इस दफा हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि रीजन क्या है कि मार्केट में यहाँ पर भी कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ हो रही है, तो हम यहाँ से अपना करेंगे, जो हमारा प्रीवियस हाई बनता है हम उधर तक अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बिल्कुल 10% 12% तक चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आता है, यानी कि जो हमारे पिछले स्टॉप लॉसेस हिट हुए अगर उन्हें हम मिला भी ले तो फिर भी 1:3 पे हमने ट्रेड बुक की है, यानी कि 3% हमने ज्यादा अपना बनाया, 3 टाइम्स हमने अपने कैपिटल को क्या किया, ग्रो किया। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप के बाद हमारी एक मारुबुजू कैंडल आती है। मारुबुजू कैंडल हमारी कौन सी होती है, मारुबुजू कैंडल्स बेरिश और बुलिश रहती हैं, ठीक है। बेरिश मारुबुजू और बुलिश मारुबुजू एक तरह की ऐसी कैंडल्स हैं कि आप देखें कि ये बेरिश मारुबुजू बनेगी और ये बुलिश मारुबुजू। फर्क क्या होगा, ये कैंडल्स ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी विक्स जो है ना, विक्स या तो ना होने के बराबर होती हैं, होती हैं तो ना होने के बराबर होती हैं, या होती ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसी छोटी छोटी विक्स होंगी इनकी। ये एक मारुबुजू, ये इनकी विक्स से बड़ी इनकी जो है ना वो कैंडल्स होती हैं, कैंडल की बॉडी होती है इनके विक्स से बड़ी। ये मारुबुजू कैंडल बनती हैं। ये मारुबुजू कैंडल जब भी आप लोगों के हैमर, इन्वर्टेड हैमर या हैंगिंग मैन शूटिंग स्टार के साथ या फिर स्पिनिंग टॉप्स के साथ आती हैं, तो ये वहां पर जो है ना ये मार्केट में ट्रेंड शिफ्टिंग के लिए ऊपर रखती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी एक डोजी कैंडल आ जाती है। डोजी कैंडल सिंपल सी रहती है हमारी, डोजी कैंडल में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। डोजी ये वो कैंडल होती है कि इनकी एक विक जो है वो बड़ी होती है और ये जहाँ से स्टार्ट होती है ना वहीं पर ख़त्म हो जाती है, इनमें कोई प्रेशर नहीं होता। ये डुअल डायरेक्शनल होती हैं। ये मार्केट में बताती हैं कि अब मार्केट में जो है अगर साइडवे में भी है या साइडवे में है या फिर मार्केट सेंट्रल जोन में है, तो वहां पर बताती है कि मार्केट शिफ्ट होने के चांसेस हैं या नहीं है, क्योंकि ये डुअल डायरेक्शनल होती है। और ये डुअल डायरेक्शनल में मार्केट में जो है क्या करती हैं कि उस चीज़ में आपको बताती हैं कि मार्केट में अब ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है या कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर मार्केट में देखें तो हमारे पास डोजीज, ये देखें कंसोलिडेशन पैटर्न में सबसे ज़्यादा आपको डोजीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक
एक डोजी ये बनी हुई है, ऑलमोस्ट जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पर ख़त्म हो गई। उसी के बाद फिर अगेन डोजी बनी हुई है, ठीक है। डोजीज बनने के बाद भी डोजी भी सेम स्पिनिंग टॉप की तरह वर्किंग करती है। जिस साइड पे कैंडल क्लोजिंग होगी उसी साइड पे मार्केट ज़्यादा डायरेक्शन देगी। जैसे कि इधर पे है, मार्केट ने क्लोजिंग किस साइड पे की, डाउन साइड पे, ठीक है। इनके प्रीवियस यानी कि हाइज रहते हैं यहाँ पर, तो स्वीप कर दिया ना मार्केट ने, स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट ने डाउन साइड पुश किया। लेकिन स्पिनिंग टॉप पे आप लोग ये कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। डोजी जो है ना वो सिर्फ एज एन आइडिया आप लोगों को देने के लिए होती है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, ठीक है। या तो अगर मार्केट ने आपके फेवर में जाना शुरू कर दिया डोजी के बाद भी, तो फिर मार्केट कंटिन्यू से रखेगी, अदरवाइज वहां से शिफ्ट कर सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, मार्केट में डोजी आई है, डोजी के बाद सेलिंग प्रेशर ही था मार्केट में, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में सेलिंग ही रहने वाली है, ठीक है। अगर हम कहीं पर देखें जहाँ पर सेंट्रल में मार्केट बनी है, देखें अप साइड डायरेक्शन में है, अप साइड डायरेक्शन में मार्केट ने इधर से क्या बने डोजी, लेकिन कुछ देर के लिए मार्केट ने क्या कहा यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, और मार्केट में वहां से हमें एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिला। सेम इसी तरह है इन्वर्ट यानी कि हैमर और उसके साथ मारूबुजू, जहाँ पे मारूबुजू कैंडल बन जाए, जैसे कि एक मारूबुजू टाइप कैंडल बनी है, ये एक मारूबुजू टाइप कैंडल बनी है बड़ी बॉडी, उसके बाद मार्केट फौरन उठ गई, ठीक है। इसी तरह अगर हम मारूबुजू कैंडल्स को अगर हम कंटिन्यू करें, तो मारूबुजू में क्या बनता है कि जिस साइड डायरेक्शन में मारूबुजू होगी, जोन सी मारूबुजू बनेगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, वो मारूबुजू कैंडल ही आगे मार्केट को लेकर चलते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी बॉडी होती है उतनी बड़ी यानी कि होल्डिंग वॉल्यूम होता है मार्केट का। मार्केट की बॉडी, कैंडल की बॉडी ही उसका होल्डिंग वॉल्यूम होता है। विक जो है ना वो उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, कितनी दफा लोगों ने बाय सेल किया, इसी वजह से ट्रेड वहां पर यानी कि कैंडल की बॉडी वहां पर क्लोज नहीं की। मार्केट में अगर बॉडी क्लोजिंग होगी और बड़ी बॉडी क्लोजिंग, इसका मतलब यह है कि मार्केट में प्रेशर ज्यादा है, मार्केट उस डायरेक्शन में मूव आउट करने वाली है, ठीक हो गया। तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिंगल बॉडी मार्केट में कौन कौन सी सिंगल बॉडी सीसीपीज होते हैं और ये मार्केट में किस तरह वर्कआउट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस प्लेलिस्ट एमएमसी चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में आप लोगों को हर चीज़ मार्केट के हवाले से और एक एंड पर एग्जाम प्रॉपर स्ट्रेटजी भी दी जाएगी, और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ साथ मार्केट में आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी जहां पर आप लोग पिन पॉइंट रिवर्सल मार्केट में ढूंढ सकते हैं। ओके, सब लोग अपना अपना ख्याल रखें।